Hi everyone, I hope you all are fine at your places. तो फ्रेंड्स आज सेकंड असाइनमेंट स्टार्ट करते हैं रेप्टल की, क्योंकि इसका भी जो लास्ट डेट है वो कल ही है। तो सेम अगर आप सर्च करो तो आपको यहाँ पे 2 असाइनमेंट्स मिलेंगी। सबसे पहले आपको जो लिंक मिलेगा वो होगा आपके लेक्चर्स का, ठीक है। उसके बाद जो आपको मिलेगी लिंक, 2 है, एक है असाइनमेंट 2 और एक है आपकी प्रोग्रामिंग असाइनमेंट, ठीक है। असाइनमेंट 2 जो सिंपल वाली है उसका जो है वो कल है लास्ट डेट, एंड जो आपकी प्रोग्रामिंग असाइनमेंट है उसकी जो लास्ट डेट है वो आपकी है 10 की, मतलब नेक्स्ट डे की है, 9 एंड 10 की आपकी डेट्स है। तो आज आपको मैं वो असाइनमेंट करवा रही हूँ जिसकी लास्ट डेट 9 है, विच इज असाइनमेंट 2 फॉर वीक 2। तो आप वही लिंक पे क्लिक करोगे, आपकी असाइनमेंट ओपन हो जाएगी, राइट। तो अगेन इसके अंदर डियर आपके 4 क्वेश्चंस है, फाइन। एंड जो कंडीशंस है वो सेम ही है कि स्ट्रिंग है तो डबल कोट या सिंगल कोट में लिख के दो, अगर लिस्ट है तो उसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिख के दो, ये आपका है। अब फ्रेंड्स ये वाला जो असाइनमेंट है ये टोटली आपका बेस्ड है ऑन 2 थिंग्स, वन इज योर लिस्ट एंड सेकंड इज योर स्ट्रिंग्स। वीडियो नहीं देखी तो आपको दूर दूर तक आइडिया नहीं होगा कि ये होती क्या है, उसका रीजन क्या है। स्ट्रिंग तो चलो आपने फिर भी पढ़ रखा है, मीनिंग तो पता है, सिंटेक्स तो अलग है लेकिन मीनिंग फिर भी आपको पता है, लेकिन लिस्ट तो आपने नाम सुना भी नहीं होगा। एंड इसका रीजन ये है कि ये जो डेटा स्ट्रक्चर्स है पाइथन के, ये एक्चुअली डिफरेंट है फ्रॉम द डेटा स्ट्रक्चर्स दैट यू हैव स्टडीड इन सी लैंग्वेज, ठीक है। सी में आपने जो पढ़े हैं वो स्ट्रक्चर यूनियन तक पढ़ा है, ओके। और जो डेटा स्ट्रक्चर्स इन सी वैसे आप पढ़ते हो वो ट्री है, ग्राफ है, आपका लिंक लिस्ट हो गई, स्टैक, क्यू, ये वाले होते हैं नॉर्मल। लेकिन अगर आप बात करते हो पाइथन के, तो पाइथन के अपने डेटा स्ट्रक्चर्स अलग है, इसका लिस्ट है, ट्यूपल है, सेट है, ठीक है। इसके ये वाले स्ट्रक्चर्स नहीं है जो सिंपल वाले होते हैं, तो इसलिए आपको आइडिया नहीं है। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज फॉर दिस वीडियो, मैं आपको 10 मिनट्स पहले पढ़ाऊंगी कि वो क्या होता है, बिकॉज अगर आपको यही नहीं पता कि स्ट्रिंग होती क्या है, उसके ऑपरेशन कौन से परफॉर्म होते हैं, तो आप इनमें से कोई भी क्वेश्चन नहीं कर सकते वेरी फ्रैंकली, ठीक है। तो फिर कोई बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको एक्सप्लेनेशन के साथ असाइनमेंट देनी है, तो मैं आपको 10 मिनट्स पहले लिस्ट और स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगी। वंस दैट इज डन तो जल्दी जल्दी से हम क्वेश्चन कर लेंगे। आई विल ट्राई की वीडियो लंबी ना बने, वेरी ऑब्वियस रीजंस, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्ट्रिंग क्या होता है बच्चे। स्ट्रिंग की डेफिनेशन आपको पता है, वो मैं नहीं लिख रही। स्ट्रिंग आपका क्या होता है, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ करेक्टर्स होता है, मतलब जैसे ये स्ट्रिंग वर्ड ही है, ये करेक्टर है, दूसरा करेक्टर है, तीसरा, चौथा, पांचवा, सिक्स। जब आप सारे के सारे करेक्टर्स को क्या कर देते हो, कंबाइन कर देते हो, एक सीक्वेंस बना देते हो इसका, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, स्ट्रिंग, ठीक है। तो अब हम सीधी भाषा में चलते हैं। मेरा नेम जैसे उर्विंदर है, वो एक स्ट्रिंग हो गई, ठीक है। ये सब्जेक्ट है पाइथन, ये एक स्ट्रिंग होगी। ये सब आपके स्ट्रिंग के एग्जांपल्स है। स्ट्रिंग को हम शो कैसे करते हैं कि ये स्ट्रिंग है, जो भी वर्ड आप स्ट्रिंग लिखो उसको सिंगल कोट में डाल दो, ये तो आपको सी लैंग्वेज में पता है। सी लैंग्वेज में आप करेक्टर को सिंगल में डालते थे, और अगर आपका स्ट्रिंग बन जाती थी, मतलब ऐसे करेक्टर्स को कंबाइन कर देते थे, तो फिर उसको डबल कोट में डालते थे। पाइथन कहता है तुम्हारी मर्जी है। पहली बात तो पाइथन में कैर नाम की कोई डेटा टाइप ही नहीं है, ये ध्यान रखना, सिर्फ एक ही है और वो है स्ट्रिंग, ठीक है। तो स्ट्रिंग क्या बोलती है, अगर अकेला कैरेक्टर है उसको तुम सिंगल में भी डाल सकते हो, डबल में भी डाल सकते हो, ट्रिपल में भी डाल सकते हो। पाइथन आपको ये 3 ऑफर करती है, ये सिंगल कोट्स, ये डबल कोट्स और ये ट्रिपल कोट्स, ठीक है। अभी आज इस पे मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रही हूँ, ठीक है। हम चलते हैं अपना सिंपल पोजीशंस पे। पोजीशंस में मान लो आपने एक स्ट्रिंग बनाई, स्ट्रिंग बनाओगे कैसे, यहाँ पे अब आपको ये कल बताया था कि जब भी आप पाइथन में, पाइथन जो है वो इनिशियली ये तो बोलती ही नहीं है कि पहले मेरे को बताओ। नॉर्मली सी लैंग्वेज क्या बोलती थी कि पहले वेरिएबल को डिक्लेयर करो और वेरिएबल की टाइप बताओ। जैसे आप लिखते हो ना इंट आई या इंट नम, सी लैंग्वेज में। पाइथन में तो आप ऐसा कुछ नहीं लिखते, आप तो बस नम इक्वल टू 8 लिख दोगे, सॉरी सेमीकोलन नहीं लगेगा, नम इक्वल टू 8 लिख दोगे। तो पाइथन क्या है, वो बोलती है कि जो जो वैल्यू मेरे पास आएगी, जो उसकी टाइप होगी, मैं ऑटोमेटिकली वो टाइप ले लूंगी, ठीक है। तो जब आप इसके अंदर कोई स्ट्रिंग बनाओगे पाइथन के अंदर, तो वो कैसे बनेगी, आप उसका नाम लिखोगे और उसके अंदर स्ट्रिंग डाल दो। तो जब मैंने हेलो नाम, हेलो को डबल कोट्स में डाला, तो यानी वो स्ट्रिंग बन गई। और क्योंकि ये एक स्ट्रिंग है और इसकी वैल्यू मैंने कहा असाइन करी है, इक्वल टू मतलब आपका असाइनमेंट ऑपरेटर वैल्यू डाल रहा है, राइट हैंड साइड की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में जा रही है, ठीक है। तो ये असाइन कर रहा है, तो हेलो वाली जो आपकी वैल्यू है वो किस में जा रही है, वो जा रही है आपकी एस के
अंदर। तो ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, थोड़ा सा आपको बता दिया है। तो मैं एक्चुअली थोड़ा सा ज्यादा आगे चलूंगी, बिल्कुल बेसिक स्ट्रिंग नहीं पढ़ा रही हूँ मैं आपको ये पढ़ाना चाह रही हूँ कि मान लो मैंने एक स्ट्रिंग बनाई हेलो नाम की। अब आपको समझ में आ गया कि वेरिएबल नेम हो गया और उसके अंदर ये वैल्यू डली हुई है जो स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग टाइप हमको पता कैसे चल रही है क्योंकि वो डबल कोट्स में है। ठीक है, तो कंप्यूटर की मेमोरी में क्या होगा, HELLO। ठीक है, इतना तो हमको सी लैंग्वेज में भी पता है क्योंकि स्ट्रिंग है। तो कंप्यूटर क्या करता है, उसको जो इकट्ठा कॉन्जिक्यूटिव लोकेशंस में स्टोर करता है। इतना तो हमको पता है कि स्ट्रिंग जो होती है वो कॉन्जिक्यूटिव लोकेशन में स्टोर होती है, यानी इकट्ठी स्टोर होती है। अब जो हमको पता होना चाहिए, अब मेरे को मान लो एक एक करेक्टर को एसेस कर सकते हैं हम स्ट्रिंग के, ये भी हमको पता है सी लैंग्वेज से। तो पोजीशंस इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर मैं बोलूं कि इस एच स्ट्रिंग में एच कौन सी पोजीशन पे है, तो वो है 0। ई कौन सी पोजीशन पे है, 1। मतलब अगर मैं आपसे पूछूं एस ऑफ 0 क्या है, तो आप बोलोगे एच। अगर मैं आपसे पूछूं एस ऑफ 1 क्या है, तो दैट विल बी ई। एस ऑफ 2 क्या है, दैट विल बी एल। एस ऑफ 3 विल बी एल, एंड एस ऑफ 4 अगेन, एस ऑफ 4 विल बी ओ। ठीक है, हेलो 0 1 2 3 4। सी के अंदर आपको पोजीशंस बनानी आती है, ये आपको एरे जैसा लग रहा होगा, पर हम इसको एरे नहीं बोलते पाइथन में, तभी मैं ये वर्ड यूज नहीं कर रही थी। बट ये एरे जैसा ही है, कॉन्जिक्यूटिव लोकेशन में सी को यूज कर रहे हैं। एरे का जैसे आपका इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होता था, तो अगेन 0 1 2 3 4 से हमने स्टार्ट करा। लेकिन सी लैंग्वेज में सिर्फ पॉजिटिव इंडेक्सिंग होती थी। पाइथन आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है, एक नेगेटिव इंडेक्सिंग। नेगेटिव इंडेक्सिंग कहाँ से होती है, बैकवर्ड। मतलब अगर आपको फ्रंट साइड से किसी एलिमेंट को असेस करना है, तो आप 0 1 2 3 उसका पॉजिटिव वाला इंडेक्स ले लो। अगर आपको बैक साइड से असेस करना है, तो आपको वो भी प्रोविजन है क्योंकि ये इसकी भी इंडेक्सिंग करता है। -1 -2 -3 -4 एंड -1। ये याद रखना कि ये स्टार्ट -1 से होगा, 0 से नहीं। इसका मतलब क्या है कि अगर आपसे मैं ये पूछूं एस ऑफ -1 क्या है, तो एस ऑफ -1 इज ओ। अगर मैं आपसे पूछूं एस ऑफ -2 क्या है, तो दैट इज एल। इसका मतलब मैं अगर ये बोलूं कि मेरा एस ऑफ -1 इज इक्वल टू एस ऑफ 4, तो यस इट इज ट्रू। मतलब -1 और जो लास्ट इंडेक्सिंग है पॉजिटिव वाली, वो दोनों आपको सेम वैल्यू देंगे। ठीक है, तो इसका बहुत बेनिफिट है कि हमको जो पाइथन ये बैकवर्ड इंडेक्सिंग दे रहा है, ये हम बाद में देखेंगे। पर अभी फिलहाल मैंने आपको ये बता दिया कि अगर आपके पास एक स्ट्रिंग है, तो वो ऐसे रिप्रेजेंट होती है मेमोरी के अंदर, और आप उसको दो तरीकों से एसेस कर सकते हो उसके एलिमेंट्स को, आइदर थ्रू पॉजिटिव इंडेक्सिंग और नेगेटिव इंडेक्सिंग। पॉजिटिव जो है वो 0 से स्टार्ट होती है, एंड जो नेगेटिव है वो -1 से स्टार्ट होती है। क्योंकि ये 0 से स्टार्ट होती है, तो इसकी जो वैल्यू होगी लार्जेस्ट इंडेक्स की, दैट विल बी 1 लेस देन द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग की लेंथ क्या है, 1 2 3 4 5। लेंथ क्या है स्ट्रिंग की, 5। तो इंडेक्सिंग आपकी खत्म कहाँ पे हो रही है, 4। ठीक है, तो इंडेक्स वैल्यू हमेशा क्या रहती है, लेंथ -1। स्ट्रिंग की जो लेंथ है उसमें से -1। तो स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड करने के लिए जो फंक्शन यूज करते हो वो होता है len। तो मैं len के अंदर अगर s डाल दूं और इसको प्रिंट करा दूं, तो मेरे पास क्या आएगा, 5। तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग len, उस फंक्शन के अंदर s वैल्यू जो स्ट्रिंग का नेम है वो डाल दिया, तो उसके पास मेरे से लेंथ s हो जाती है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो ऑपरेटर है डियर, दैट इज योर कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर। यानी आप दो स्ट्रिंग्स को कॉन्कैटिनेट भी कर सकते हो। मान लो आपने एक स्ट्रिंग बनाई हेलो, अब आप चाह रहे हो कि मैं एक नई स्ट्रिंग बनाऊं और उसमें मैं क्या करूं, इस स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट। कॉन्कैटिनेशन का मतलब होता है ज्वाइन, ये भी आप सी लैंग्वेज में पढ़ते ही हो। तो प्लस ऑपरेटर से आप दो स्ट्रिंग्स को ऐड कर सकते हो। तो मान लो मैंने एक मैंने बना ली एस स्ट्रिंग, और मैंने बोला कि एक नई स्ट्रिंग बने जिसके अंदर क्या हो, जो एस स्ट्रिंग है वो और एक ये वर्ड मेरा देयर, या ये जो मेरा स्ट्रिंग है देयर, ये दोनों ज्वाइन हो जाए। तो अगर मैं प्रिंट करूंगी टी को, तो मेरे पास क्या आएगा, एस की वैल्यू हेलो और देयर। अब देखो, अगर मैं प्लस करने के बाद यहाँ पे मैं दूसरी स्ट्रिंग डाल रही हूँ, अगर मैं दूसरी स्ट्रिंग की यहाँ स्पेस नहीं डालती, तो आंसर में भी स्पेस नहीं आएगा। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, एक स्पेस डाल के देयर, तो फिर मेरा आउटपुट क्या आएगा, एक स्पेस और फिर देयर। ठीक है, मतलब ये जो प्लस ये और जो ये वाला स्पेस है, ये आपका काउंट नहीं होता। ये चीज आपने ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आपका आता है एक्सट्रैक्टिंग स्ट्रिंग्स।
सॉरी, एक्सट्रैक्टिंग सबस्ट्रिंग्स। एक्सट्रैक्टिंग सबस्ट्रिंग्स का मतलब क्या होता है, बड़ी सी स्ट्रिंग में से अगर मैं उसका थोड़ा सा पोर्शन ले रही हूँ, ठीक है, पर वो पोर्शन जो होगा कॉन्जिक्यूटिव होगा, ब्रेक करके नहीं होगा। ये नहीं है कि थोड़ा यहाँ से ले लिया, थोड़ा यहाँ से उठा लिया, थोड़ा ऐसे, नहीं नहीं, उसका थोड़ा सा पार्ट जो कॉन्जिक्यूटिव था, इकट्ठा था, अगर हम उसको ले रहे हैं, थोड़ा सा उसका सेगमेंट ले रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सबस्ट्रिंग लेते हैं। तो उसके लिए जो हमारा ऑपरेटर, जो हमारा हम टर्म बोलते हैं, दैट इज स्लाइसिंग, स्लाइस निकालना, तो उसका हम स्लाइस ऑपरेटर बोलते हैं। पर ऐसा कोई ऑपरेटर है नहीं, अभी बताएंगे स्लाइस करते कैसे हैं। पहले आप ये समझो, एस, ठीक है, मान लो एक स्ट्रिंग है जिस इस नाम की, तो इसकी पोजीशंस क्या आ रही, 0 1 2 3 4, यहां तक आपको समझ आ चुका है ऊपर, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बोलूं आपसे एस ऑफ 0 क्या है, तो आप बोलोगे एच। अगर मैं आपसे बोलूं एस ऑफ 1 क्या है, तो आप बोलोगे ई। अगर मैं आपसे पूछूं एस ऑफ 2 क्या है, तो है एल, एस ऑन, ठीक है। तो ये तो वही सिंपल कि एक यहाँ से एक एक वैल्यू मैंने पूछ ली। मान लो अगर मैं उसका थोड़ा ज्यादा हिस्सा पूछना चाहूँ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, एक रेंज देना चाहूँ, ठीक है, तो मैं वो भी दे सकती हूँ। वो मैं किसकी हेल्प से दे सकती हूँ, स्लाइस ऑपरेटर। और जब मैं उस रेंज से थोड़ा सा पोर्शन निकालूंगी, तो बेसिकली मैं क्या करूंगी, सबस्ट्रिंग निकाल लूंगी। तो वो कैसे आप लिखते हो, स्ट्रिंग का नाम लिखोगे। मान लो आपको कहाँ से कहाँ तक चाहिए, आपको चाहिए 1 से 3 तक, तो आप लिखोगे एस, यही वाला ब्रैकेट, 1 जहां से चाहिए था, यानी स्टार्टिंग पोजीशन, रेशियो या कॉलन, और जहां तक चाहिए, मान लो थर्ड पोजीशन तक चाहिए, तो आप लिखोगे 4 तक। जैसे आपका रेंज फंक्शन चलता था, रेंज फंक्शन में भी आप क्या करते थे, स्टार्टिंग पोजीशन लिखते थे, और उसके बाद जो जहां तक जाना होता था उससे +1 लिखते थे ना। लास्ट वाली वैल्यू को कभी हम काउंट नहीं करते थे, उससे कम करते थे, है ना। तो यानी मुझे अगर 3 तक चाहिए, तो मुझे कहां तक चलना होगा, 4 तक। तो स्लाइस ऑपरेशन भी ऐसे ही चलता है कि लास्ट वाला इंडेक्स आपको वो लिखना है जिसको आपने इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है, जिससे पहले तक का आपने इंक्लूड करना है। तो जब मैंने बोला 1:4 या 1:4, तो 1 इंडेक्स पे ई है, 2 इंडेक्स पे एल है, 3 इंडेक्स पे एल है, और जैसे इसने 4 देखा, अरे यार ये तो लास्ट वैल्यू है, तो इसको इंक्लूड नहीं करेगा, तो एस ऑफ 1:4 आपको क्या देगा, एक स्ट्रिंग देगा, विच इज ई डबल एल, ठीक है। उसके इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एस ऑफ, अगर मैं जनरलाइज कर दूं, एस ऑफ आई रेशियो जे का मतलब स्टार्टिंग आपकी आई से होगी, एस ऑफ आई से वो आपको वो आपको एक स्ट्रिंग देना स्टार्ट करेगा, और कहां तक देगा, एस ऑफ J-1 तक, ठीक है। अब इसकी वो शॉर्ट हैंड नोटेशन होती है जो अगेन हम यूज कर सकते हैं। जैसे अगर हम ये यूज करें, एस, मैं स्टार्टिंग पोजीशन ना लिखूं, बस मैं कॉलन जे कर दूं, तो इसका मतलब है स्टार्टिंग पोजीशन को वो बाय डिफॉल्ट क्या मान लेगा, 0, यानी उसके अकॉर्डिंग आप एस ऑफ 0, यानी बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट करना चाहते हो और एंड कहाँ पे करना चाहते हो, लास्ट तक, मतलब वही J-1 तक आप एंड करना चाहते हो, ठीक है। उसके बाद अगर आप लिख रहे हो एस आई रेशियो, और आप एंडिंग पोजीशन नहीं लिख रहे, इसका मतलब है आप स्टार्ट तो आई से ही करना चाह रहे हो, लेकिन एंड कहाँ तक करोगे, अभी तो लास्ट तक जाएगा, है ना। मैं कह रही हूँ लास्ट तक चला जा, तो इसका मतलब एंड कहाँ पर हो रहा है, ये लेंथ ऑफ S-1। अगर आपको याद हो, मैंने सबसे पहले आपको जो एग्जांपल कराया था, उसके अंदर मैंने बोला था ना कि जो लास्ट वाला इंडेक्स होता है और जो लेंथ होती है, वो एक लेंथ एक ज्यादा होती है। तो जब आप ये लिखते हो ना, आई रेशियो दिस, तो इसका मतलब है कि वो एंड कहाँ तक करेगा, लेंथ ऑफ S-1 तक, मतलब लास्ट वाली जो वैल्यू होगी उस स्ट्रिंग की, वो भी आपके इंक्लूड होगी। तो मतलब इस केस में क्या आ जाता, स्टार्टिंग से लेके एंड तक, अगर हेलो वाला हमारा एग्जाम्पल होता, तो ये कहाँ से कहाँ तक अगर इसको मैं 0 कर देती, तो 0 रेशियो लास्ट का मतलब पूरा हेलो आता मेरे पास, ठीक है। क्योंकि इसका मतलब क्या है कि या तुम कुछ नहीं लिख रहे, इसका मतलब वो क्या कह रहा है, लास्ट तक चाहिए मेरे को, तो लास्ट तक चाहिए, इसका मतलब वो कहाँ तक आपका एंड करेगा, लेंथ ऑफ S-1। तो यहाँ आप इसका मतलब आप लिखोगे क्या, दिस आई रेशियो लेंथ ऑफ S, ठीक है। अब मान लो,
अब एक केस लेते हैं, जैसे आपकी जो स्ट्रिंग है वो है हेलो, तो मैं अगर आपको ये बोलूं कि मुझे बताओ, ये वही 0 1 2 3 4 ले लेते हैं, पॉजिटिव पे वर्क कर रहे हैं अभी हम। मैंने बोल दिया मुझे 3:1 में क्या मिलेगा। स्टार्टिंग मैंने क्या कर दी, ज्यादा से कर दी, और एंडिंग मैंने कम से कर दी। 3 से शुरू हो रहा है 1 तक जाना है, भाई ये तो पॉसिबल ही नहीं है। 3 से शुरू होगा तो फॉरवर्ड ही जाएगा, फॉरवर्ड इंडेक्सिंग चल रही है तो फॉरवर्ड ही जाएगा, 1 तो इसको कभी मिलेगा ही नहीं। इसका मतलब आपके आउटपुट में नल स्ट्रिंग आएगी, यानी फॉल्स आएगा, कि मतलब कुछ नहीं आ रहा। ठीक है, नल ऐसे एक ब्रैक एक एरो दूसरा, दोनों के बीच में स्पेस नहीं होगा, वो आएगा। ठीक है, मान लो अब मैं यहाँ लिख दूं 0:7। अब आपको पता है इंडेक्सिंग है 4 तक, मैं बोल रही हूँ 0 से 7 तक दे, तो ऐसे केस में वो आपको कंप्लीट स्ट्रिंग दे देगा, और जो आगे की 5 6 और 7 वाला इंडेक्स है, 7 को तो खैर उसने इंक्लूड ही नहीं करना था, 5 और 6 जो था उसको वो क्या करेगा, इग्नोर कर देगा कि भाई स्ट्रिंग खत्म होगी तो मैं कहाँ से वर्ड्स ले आऊं। वो ये कहेगा, तो वो कहेगा जितनी स्ट्रिंग मुझे मिल रही है उतनी मैंने तुमको दे दी 4 तक, आगे का 5 6 नहीं है यहाँ पे, इग्नोर इट, जितना आ रहा है उतना दे दो, छोटी है स्ट्रिंग, तुमने ज्यादा लिख दिया यहाँ पे, इंडेक्स उतना है ही नहीं। ठीक है, तो ऐसे केस में एरर नहीं मिलता इन केस ऑफ पाइथन, बट यू माइट गेट सब स्ट्रिंग अगर किसी और में निकालो तो शायद आपको एरर मिल जाए। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट टॉपिक आता है डियर, दैट इज मॉडिफाइंग योर स्ट्रिंग्स। देखो मॉडिफाइंग स्ट्रिंग्स में पहले तो एक चीज समझो कि ये इन प्लेस मॉडिफाई नहीं कर सकता, कैन नॉट। ठीक है, इन प्लेस मॉडिफाई नहीं कर पाते, इंग्लिश गलत लिखी है उसको जज मत करना। इन प्लेस का मतलब है कि जैसे मान लो मेरी स्ट्रिंग हेलो है और मैं आपको अब ये बोल दूं कि s ऑफ 2 को p कर दे, मैं ये स्टेटमेंट लिख दूं जैसे, ठीक है, तो ये वर्क नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि ये इन प्लेस वर्क नहीं करती। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब इन प्लेस करी जा रही हूँ, इसका मतलब अब एक जनरल सा एग्जांपल लेते हैं। मान लो मैंने एस की वैल्यू ये ले ली, मान लो मैं चाहती हूँ कि अब ये हेल्प में कन्वर्ट हो जाए। हेल्प का मतलब है 3 वर्ड तो सेम रहे, चौथे वर्ड पी हो जाए, पांचवा वर्ड इसकी जगह एक्सक्लेमेशन हो जाए। तो अब मैं ये नहीं लिख सकती, ये देखो अगर मैं 0 1 2 3 4, तो मैं ये नहीं लिख सकती कि एस ऑफ 3 मेरा पी हो जाए। मतलब मैं उसी स्ट्रिंग पे एक किसी एक, ये इसको आप ऐसा भी समझिए कि किसी भी स्ट्रिंग को आप ऐसे असाइन नहीं कर सकते, किसी भी चीज को, इसी को ही नहीं, किसी भी डेटा टाइप को आप स्ट्रिंग की असाइनमेंट ऐसे नहीं कर सकते, ये मना है, ये एरर देगा आपको। ठीक है, तो बस ये ध्यान रखना है कि इन प्लेस नहीं होती। इन प्लेस का मतलब क्या होता है, ये बोलती है कि भाई नई स्ट्रिंग बना लो, उसके अंदर चेंज कर लो, मैं तो ऐसी ही रहूंगी, मेरे को नहीं तुम बदल सकते। तो इसके लिए अगर हमें चेंज करना है तो हम क्या करते हैं, एक नई स्ट्रिंग बना लेते हैं, और नई स्ट्रिंग हम किसकी हेल्प से बनाते हैं, स्लाइस एंड कॉन्कैटिनेशन। जो ऊपर मैंने आपको 2 ऑपरेशन सिखाए थे, प्लस वाला कॉन्कैटिनेशन और स्लाइस जो हमने रेशियो वाला सीखा, उन दोनों की हेल्प से हम इसको परफॉर्म कर सकते हैं अगर हमें चेंज करना हो किसी स्ट्रिंग में। जैसे इस केस में मैं बोल दूंगी s ऑफ 0 से 3, पहले मैं कहूंगी कि इतना हिस्सा जो सही वाला है, एस ऑफ 0 से 3, 0 से 3 का मतलब 0 1 2, तो 0 1 2 में HCL आ जाएगा कि पहले इस स्ट्रिंग का इतना हिस्सा आ जाए। उसके बाद मैं बोलूंगी अब क्योंकि ये इतना हिस्सा आ गया, ये स्ट्रिंग है, अब मैंने बोला उसको ज्वाइन कर दो, कॉन्कैटिनेट कर दो, किसके साथ, पी और एक्सक्लेमेशन के साथ। और जब ये दोनों स्ट्रिंग्स ऐड हो गई यानी ज्वाइन हो गई, और वो मैंने फिर क्या करा, एक नई स्ट्रिंग में डाल दी। अब जब दो स्ट्रिंग्स नई बन रही हैं और एक नया आंसर आ रहा है, तो वो अब वो नया आंसर आप इसमें डाल सकते हो, नहीं तो आप यहाँ पे कोई नई स्ट्रिंग बना लो। मतलब आप डायरेक्टली इसको स्ट्रिंग असाइन नहीं कर सकते कि आपने इस वाली पोजीशन पे ये चेंज कर ले, नहीं, तुम क्या करो, यहाँ पे कोई नई स्ट्रिंग क्रिएट करो पहले, और जब वो स्ट्रिंग क्रिएट हो जाती है तब तुम इसको असाइन कर सकते हो, सेम को भी नहीं तो डिफरेंट को। ठीक है, तो इस ढंग से आपका चेंज होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी करा है क्योंकि इसके ऊपर आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं, और इस वर्ड जो हम यूज करते हैं वो होता है इम्यूटेबल स्ट्रिंग्स, मतलब इस स्ट्रिंग में आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, ओके, अगला जो टॉपिक आता है डियर, दैट इज योर लिस्ट। ठीक है, स्ट्रिंग्स की तरह ये एक और डेटा टाइप है। लिस्ट को आप क्या बोलते हो, सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज।
वहां पे तो स्ट्रिंग तो सिर्फ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स था ना, ये कह रहे हैं किसी भी टाइप का अगर सीक्वेंस बन गया तो मैं क्या हूँ, लिस्ट हूँ। जरूरी नहीं है। अब स्ट्रिंग क्या बोलती थी कि कैरेक्टर्स एस TRING, मतलब इसके अंदर ABCDEF या अल्फा न्यूमेरिक न्यूमेरिक, मतलब कंडीशंस थे स्ट्रिंग के अंदर। अब ये नहीं है कि कुछ भी ज्वाइन कर दो। अगर आप एक टाइप की डेटा टाइप ही डाल रहे थे स्ट्रिंग्स के अंदर, लिस्ट कह रहा है मेरे पास ऐसा कोई पंगा नहीं है, कुछ भी डाल दो मैं चला लूंगा। जैसे एक टाइप की लिस्ट है, जैसे मान लो फैक्टर है, ये नाम है, वेरिएबल नेम है, इसके अंदर मैंने क्या डाल दिया 1 2 3 4, ठीक है। जैसे उसमें डबल कोट से स्ट्रिंग बनती थी ना, अब इसमें क्या है, आपको ये वाले ब्रैकेट लगाने हैं और वैल्यूज डाल देनी है। तो ये सिर्फ न्यूमेरिक लिस्ट बन गई। मान लो मैंने एक नेम नाम की लिस्ट बना ली जिसके अंदर आनंद हो गया, रोहित हो गया, ये आपकी स्ट्रिंग की लिस्ट बन गई। अब आप एक मिक्स्ड लिस्ट भी बना सकते हो, मतलब नॉन यूनिफॉर्म, जो मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि जरूरी नहीं है कि उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या जाए, एक ही टाइप की डेटा टाइप जाए। जैसे अब इसके अंदर एक वैल्यू न्यूमेरिक है, नंबर टाइप की है, एक आपकी बुलियन है, और एक आपकी क्या है, स्ट्रिंग है, ये डबल कोट्स में है। तो लिस्ट को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कहता है मेरे हर एक वैल्यू अलग अलग डेटा टाइप की हो सकती है, इसीलिए इसकी डेफिनेशन क्या बोल रही है, सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज बोल रही है। इसके बाद अगर वही चीज है, एक्सट्रैक्ट करनी है हमको इसकी वैल्यूज बाय पोजीशन, जैसे पहले करी थी स्ट्रिंग की, मतलब 0 1 2 3 4 के अकॉर्डिंग कौन सी वैल्यू कहाँ है। तो जैसे मान लो मैंने लिख दिया फैक्टर्स का 3, तो आपको फैक्टर्स मैंने बताया था, फैक्टर्स आपका था 1 2 3 4, ऊपर मैंने ये लिखा था, तो इसकी पोजीशन 0 1 2 3 हुई। तो फैक्टर्स का 3 अगर मैं बोलूं तो वो क्या है, 4। फैक्टर्स का थर्ड पोजीशन पे क्या है, 4 है ना, तो फैक्टर्स ऑफ 3 इज 4। अगर मैं आपको बोलूं मिक्स्ड, जैसे मिक्स्ड में हमने क्या लिखा था, 3 ट्रू येलो, ये लिखा था। तो अब अगर मैं आपको बोलूं मिक्स्ड का 0:2 क्या है, अब देखो मिक्स्ड में अब ये 0 1 2 है। अब क्योंकि ये आपका एक स्लाइस ऑपरेशन यूज हो रहा है, तो स्लाइस ऑपरेशन रेंज की तरह वर्क करता है, लास्ट वाला तो लेता नहीं, तो 2 को तो ये लेगा नहीं। तो इसके पास कौन से बचे, 0 और 1, तो इसका मतलब 0,2 से इसको क्या मिल जाएगा, 3,2। तो ये आपके पास क्या आ गई, एक सब स्ट्रिंग आ गई, ठीक है। इसके बाद अब नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका, तो आपको सिंपल लिस्ट तो बनानी आ गई, अब आता है आपका नेस्टेड लिस्ट। नेस्टेड लिस्ट में क्या होता है डियर, आपका नेस्टेड, मान लो एक नेस्टेड ही नाम की मैंने लिस्ट बना दी। ये बड़े ध्यान से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगेन। एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट डालना, एक लिस्ट बनी, इसको बड़े ध्यान से देखना। ये और ये लिस्ट का ब्रैकेट हुआ, इसके अंदर पहला देखो, अब ये कॉमा आपके बता रहे हैं कि ये पहली वैल्यू है, ये दूसरी वैल्यू है, और ये तीसरी वैल्यू है। जो पहली वैल्यू है वो आपकी क्या है, यहां से लेकर यहां तक है पहली वैल्यू, ठीक है। दूसरी वैल्यू ये है, तीसरी वैल्यू ये है। तो अगर बड़ी लिस्ट की इंडेक्सिंग करें तो ये 0 1 2 हो गई। अब 0th पोजीशन पे देखें तो बेसिकली ये भी तो एक लिस्ट ही है। इस लिस्ट में अब आपको दो एलिमेंट्स दिख रहे हैं, एक है 0th पोजीशन पे और दूसरे वाला है 1th पोजीशन पे। अब जो ये 1th पोजीशन पे है, अगेन ये एक लिस्ट है जिसकी इंडेक्सिंग क्या है, सिर्फ 0 है। ये अपना सिंपल नंबर है, और ये जो सेकंड पोजीशन पे है ये क्या है, आपका स्ट्रिंग है, क्योंकि ये डबल कोट्स में है ना, तो इसके अंदर आपने क्या डाल रखी है, अपनी ये स्ट्रिंग। तब आप ये देखो कि अगर हम एलिमेंट्स असेस करते हैं इसमें से, तो वो कितना अजीब सा होगा। अभी आप देखना सारे तरीके, जैसे अगर मैं लिखूं नेस्टेड ऑफ 0, तो नेस्टेड ऑफ 0 में, नेस्टेड सबसे बड़ी लिस्ट है, उसके 0 में क्या है, ये पूरी है, तो नेस्टेड ऑफ 0 में ये पूरा आ गया आपका, ठीक है। अगर मैं बोलूं नेस्टेड का 1, तो नेस्टेड का 1, नेस्टेड बड़ी वाली लिस्ट है, उसका 1 क्या है, 4। अब अगर मैं ये लिख दूं नेस्टेड का
203, नेस्टेड का 2, बड़ी लिस्ट का 2 ये है, इस बड़ी लिस्ट का 0, अब क्योंकि ये स्ट्रिंग है तो ये 0 हो गया, ठीक है। इस बड़ी लिस्ट का जो सेकंड एलिमेंट था, ठीक है, उसका 0th पोजीशन पे थर्ड एलिमेंट, अब थर्ड एलिमेंट 0 1 2 3, वो कौन है, एल है, ठीक है। और अगर मैं आपसे ये पूछूं नेस्टेड का 0 1:2, तो नेस्टेड का 0 कौन है, ये 1:2 को अगर हम ब्रेक करें तो 2 तो इंक्लूड ही नहीं होगा, तो सिर्फ 1 रह गया, तो इसका मतलब ये नेस्टेड का 0 1 हो गया, तो नेस्टेड का 0 ये पूरा था। अब इस 0 में 0 ये और 1 ये है, तो बेसिकली आंसर क्या हुआ आपका 37, ठीक है। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है अपडेट करना अगर आपको किसी भी लिस्ट को, तो ये इन प्लेस हो जाएगा, मतलब ये म्यूटेबल है, मतलब वहीं पे तुम चेंज कर सकते हो लिस्ट में, उसकी तरह नई स्ट्रिंग बनाने की नीड नहीं है। जैसे पिछली ही लिस्ट ले लेते हैं, ये हमारी पुरानी स्ट्रिंग थी। मान लो मैंने अब आपको ये बोल दिया नेस्टेड के 1 को 7 कर दो, तो नेस्टेड का 1 है कौन, ये पूरा 0 है, ठीक है, ये 1 है, तो नेस्टेड का 1 करते ही 7 क्या होगा, इसी अब पीछे अगर आप ऐसे चेंज कर रहे थे स्ट्रिंग में तो वो आपको एरर दे रहा था, अब ये कहता है कोई चक्कर नहीं है कर दे, तो मतलब अगर अब मैं लिस्ट को प्रिंट कराऊं तो वो मेरे को क्या वैल्यू देगी, 4 की जगह मुझे 7 मिलेगा, और यहाँ मुझे ऐसे ही हेलो मिलेगा, ठीक है। इसके बाद मान लो मैं ये बोल दूं नेस्टेड 0 1 0 को 19 कर दो, तो पहले ये देखो 0 1 0 है कौन, नेस्टेड का 0 है कौन, नेस्टेड का 0 ये है, उसका 1 कौन है, ये है ना, और उसका 0, अब इस लिस्ट में है एक एलिमेंट तो 37 ही 0th पोजीशन पे है, तो वो बोल रहा है उसको 19 कर दो, तो जब अगर आप इस लिस्ट को प्रिंट कराओगे तो अब जहां आपको 37 दिख रहा था उसकी जगह कौन आ जाएगा, 19 आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जो एक बात आपको और ध्यान रखनी है वो ये है कि मान लो मैंने लिख दिया x इक्वल टू 5 एंड y इक्वल टू x, और अब मैंने लिख दिया x इक्वल टू 6, मान लो, तो ये अब है कि पॉइंट कैसे करता है, इनिशियली आपकी x जो था वो 5 था, फिर आपने x की वैल्यू y को दे दी, तो एक y वैल्यू बनेगी, और जो वैल्यू x की थी वो उसमें कॉपी हो जाएगी, ठीक है। और फिर जब मैंने x की वैल्यू को 6 किया तो ये वाली जो वैल्यू थी वो 6 हो जाएगी, वो y आपका 5 रहेगा। ये जो अब आप नॉर्मल डेटा टाइप्स यानी जो अपनी इम्यूटेबल डेटा टाइप्स आप यूज करते हो, इम्यूटेबल डेटा टाइप्स के टाइम पे जब भी आप ऐसी असाइनमेंट करते हो, ठीक है, वैल्यूज का आपस में, तो वो ना कॉपी होती है, ठीक है, वो एक दूसरे का ऐसे ये x है ये y है, ऐसे चेंजेस होते हैं, तो ये तो नॉर्मल वाले चेंजेस थे, ये आपको पता है। लेकिन अगर बेटा हम लिस्ट की बात करें ना, तो क्योंकि वो इम्यूटेबल है तो उसमें ऐसे नहीं होता, मान लो ये लिस्ट बनाई मैंने, तो होगा क्या, लिस्ट 1 जो थी उसमें 1357 था, ठीक है, तो मान लो 1357 करके लिस्ट 1 इसको पॉइंट कर रही थी, फिर मैंने बोला लिस्ट 1 की वैल्यू लिस्ट 2 में चली गई, तो क्योंकि अब लिस्ट आपकी म्यूटेबल डेटा टाइप है तो वो क्या करेगी, वो एक लिस्ट 2 नहीं बनाएगी जो अलग से सेम वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर रही हो, नो, पाइथन के क्या अंदर क्या होगा, लिस्ट 2 भी इसी को पॉइंट करने लग जाएगी, मतलब ये दोनों एक ही ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहे हैं, इन दोनों के लिए जो लिस्ट जिसको ये देख रहे हैं वो दोनों सेम है, अलग नहीं है, ठीक है। तो ये भी आपका लिस्ट 2 इसको पॉइंट करने लग गया। अब क्या होगा,
अब मान लो आपने कर दिया कि जो लिस्ट 1 का 2 है ना उसको 4 कर दो। लिस्ट 1 का 2 है कौन? 0 1 2 3। लिस्ट 1 का 2 5 है, आपने इसको 4 कर दिया यहाँ पे। मान लो ये कर दिया मैंने 4। तो अगर अब मैं आपसे ये पूछूं कि लिस्ट 2 का भी 2 क्या होगा, क्या वो पुराने वाला रहेगा या वो अपडेशन वाला हो जाएगा? तो भाई वो अपडेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो दोनों एक ही लिस्ट को पॉइंट कर रहे हैं, कॉपी नहीं हो रहा, वो ओरिजिनल एक ही डेटा पे वर्क कर रहे हैं। तो इसलिए ये चीज ध्यान रखना कि जब भी आप किसी म्यूटेबल डेटा टाइप के साथ वर्क करते हो तो जो पॉइंटिंग होती है ना, जब असाइनमेंट होती है तो वो दोनों एक ही ऑब्जेक्ट को रेफर करने लग जाते हैं। लेकिन अगर वो क्या होते हैं, इम्यूटेबल डेटा टाइप्स होते हैं आपके, तो उस केस के अंदर वो क्या है, जैसे इम्यूटेबल कैसे हो गए, बुलियन हो गया, इंटीजर हो गया, स्ट्रिंग हो गया, तो उस केस में फिर वो कॉपी बनती है। एक्स अलग होगा, वाई अलग होगा, उसमें वो उसकी वैल्यू का कॉपी बना लेगा, फिर बाद में आप इसमें कोई चेंज करते हो तो वाई को पता नहीं चलेगा। ठीक है, ओके। चलो भाई, इतना सारा पढ़ाने के बाद अब आप रेडी हो कि मैं आपके साथ असाइनमेंट डिस्कस कर सकूं। ऑनेस्टली अगर ये सब नहीं पढ़ा आती तो असाइनमेंट एक्सप्लेन करनी नेक्स्ट टाइम पॉसिबल थी। तो भाई चलते हैं। तो सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन आ रहा है वो ये है कि इनमें से कोई एक स्टेटमेंट में एरर है, वो कौन सी है? मेरे ख्याल से वीडियो काफी लंबी बन रही है, नहीं तो मैंने एक्चुअल में सारा प्रोग्राम रन करके दिखा कर रखा था कि आपको प्रोग्रामेटिकली दिखा दूं किसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, पर खैर अभी मैं नहीं दिखा रही हूँ। मैं आपके साथ ओपनली डिस्कस कर रही हूँ जल्दी जल्दी। जैसे पहली वाली स्टेटमेंट है आपकी, ठीक है, x इक्वल टू, इसने एक लिस्ट बनाई, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। देखो, पहली जो स्टेटमेंट है आपकी x इक्वल टू थी 7 10 2 टफ 1। तो क्या स्टेटमेंट में कोई एरर है? नहीं है, क्योंकि ये एक लिस्ट बनी हुई है जिसके अंदर क्या हो रखा है आपका, पहला स्ट्रिंग हो गया, दूसरी लिस्ट हो गई, तीसरा नंबर हो गया, चौथी स्ट्रिंग हो गई, पांचवा। तो पहली स्टेटमेंट में तो कोई एरर आएगा नहीं। उसके बाद स्टेटमेंट 2 में मैंने बोला x का 0 से 50 किसको दे दो, y को दे दो। इसका मतलब क्या हुआ? चलो मैं आपको दिखाई देती हूँ अब इसका आउटपुट भी। x का जब मैंने बोला 0 से 50, तो अब आप इसको खुद समझो कि 0 से 50 होगा क्या। देखो, 0, x का 0 क्या है? x का 0 सिर्फ इतना है। x का 1 क्या है? ये। x का 2 क्या है? ये। x का 3 क्या है? ये। x का 4 क्या है? ये। अभी हमने पढ़ा है कि जब आप स्ट्रिंग का स्लाइसिंग कर रहे होते हो, सॉरी इस, ठीक है, लिस्ट का, तो अगर आप थोड़ा सा ज्यादा हिस्सा भी इंडेक्स में दे देते हो तो पाइथन एरर नहीं देता। वो जितनी स्ट्रिंग है उतनी दे देगा, या जितनी लिस्ट है उतनी दे देगा, बाकी गएगा नहीं है तो मैं क्या करूं? तो मतलब y के अंदर आपको क्या मिल जाएगा, ये पूरी की पूरी लिस्ट आपको मिल जाएगी। तीसरा फिर इसने बोला z इक्वल टू वाई। z इक्वल टू वाई का मतलब y की वैल्यू z में जा रही है। अब y में ये पूरी चीज आ रही थी, अब ये लिस्ट थी। अब सबसे बड़ी बात ध्यान रखने की क्या है कि ये एक लिस्ट है। क्योंकि एक लिस्ट है तो y जिस लिस्ट को पॉइंट कर रही थी, z भी उसी लिस्ट को पॉइंट करेगा। लेकिन y और x सेम को पॉइंट नहीं करेंगे, क्योंकि y ने स्लाइसिंग ऑपरेशन करा है, और स्लाइसिंग में मैंने आपको बता दिया है पहले ही कि एक नई लिस्ट बन के आपके पास आती है। ठीक है, तो y और z बेसिकली अब एक ही लिस्ट को पॉइंट कर रहे हैं, जो कि ये वाली है। ठीक है, उसके बाद x की वैल्यू w में चली गई, मतलब w भी अब किस लिस्ट को पॉइंट कर रहा है, x वाली लिस्ट को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, उसके बाद आया x0 इक्वल टू x0 और दिस रेशियो 5 प्लस ई आर वाई। अब ये एग्जीक्यूट होगा या नहीं होगा, ये करेक्ट है या नहीं? अभी तक तो असाइनमेंट चल रही थी तो गलती तो कोई है नहीं। भाई ये ठीक है, क्यों है? इसने बोला जो x वाली लिस्ट है, यानी जो ये वाली लिस्ट है, उसका 0, उसका 0 मतलब ये, फिर उसका 0 मैंने बोला समथिंग रेशियो 5। अब यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब स्टार्टिंग से, तो स्टार्टिंग से लेके 5 तक। अब लास्ट वाली वैल्यू को आप इंक्लूड नहीं करते, तो इंडेक्स वाइज देखे तो 0 1 2 3 4, यहाँ तक क्या है, फिफ्थ वैल्यू को इंक्लूड नहीं करना, मतलब स्लिथ तक। और ये मैंने बोला तो 0 का 4 तक ये वैल्यू निकल आई, और उसके बाद मैंने बोला ज्वाइन कर दो, कॉन्कैटिनेट कर दो उसमें ई आर वाई। तो कोई गलती नहीं है, एक स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग के साथ आप ऐड कर सकते हो तो बिल्कुल कर सकते हो। तो स्लिथरी वर्ड आपके पास लिखा हुआ आ जाएगा, और वो अब क्या होगा, x0 में चला जाएगा, यानी अब ये स्लिथी जो है ये किससे चेंज हो जाएगा, स्लिथरी से। उसके बाद हमने बोला कि 4 वैल्यू चले जाए y ऑफ 2 में, तो y भी आपका यही स्ट्रिंग निकल के आ रहा था। तो अगर इसका 2 देखे तो 0 1 2, तो 2 ये वाला पोजीशन है, तो y ऑफ 2 में 4 आ जाए। हाँ, स्ट्रिंग म्यूटेबल है, आप उसमें ऑटोमेटिकली चेंज कर सकते हो, जब इसको रन करोगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। फिर मैंने बोला z ऑफ 4 42, तो z में भी आपको यही वैल्यू दिख रही है, तो 0 1 2 3 4, तो ये 1 जो है ये आपका फोर्थ वाला है, तो यहाँ पे अब 42 आ जाएगा आपका। फिर मैंने एथ स्टेटमेंट में मिला W0
समथिंग रेशियो इक्वल टू FEA। अब यहाँ पे आपको एरर मिलेगा। एरर क्यों मिलेगा आपको यहाँ पे? क्योंकि मैं क्या कर रही हूँ, मैं एक स्ट्रिंग डालने का ट्राई कर रही हूँ कहीं पे, और मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि किसी भी डेटा टाइप के अंदर आप स्ट्रिंग वैल्यू डायरेक्टली नहीं डाल सकते, उस पे एरर जनरेट हो सकता है। उस पर हम काफी बात कर चुके हैं पीछे। तो जो स्टेटमेंट आपकी एरर दिखाएगी वो है 8। 9 स्टेटमेंट ठीक है, वो कह रहा है ये वाली वैल्यू डाल दो x1 0 पे। तो x1 क्या है? x1 ये है, और उसका 0th लोकेशन कौन है? 7। तो ये 7 हट जाएगा और उसकी जगह 5555 आ जाएगा। और जो लास्ट वाली है उस पे वो कंपेयर कर रहा है और वो वैल्यू ए में डाल रहा है। तो कंपैरिजन का रिजल्ट या तो ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा। तो इन दोनों को चेक कर लेते हैं। x41 की वैल्यू क्या है? x ऑफ 4 0 1 2 3 4। x ऑफ 4 की वैल्यू 4 पे 1, 4 पे 1 यही है 1, और ये भी 1 है। तो दोनों बराबर पड़ रहे हैं, तो दोनों इक्वल पड़ रहे हैं, मतलब ट्रू आंसर आया। और ए के अंदर फिर क्या चला जाएगा? ट्रू चला जाएगा। तो मतलब कोई भी स्टेटमेंट इनमें से गलत नहीं है एक्सेप्ट 8। तो क्वेश्चन में उसने ये बोला था वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट जनरेट्स एन एरर। तो आपको आंसर 1 से 10 के बीच में लिखना है। तो आपकी जो स्टेटमेंट है दैट इज 8। तो पहला आंसर हो गया हमारा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डियर हमारा, कंसीडर द पाइथन कंसीडर द फॉलोइंग लाइंस ऑफ कोड। जैसे उसने बी बनाया 23 44 87 100। तो भाई आपको पता है कि ये एक क्या है? लिस्ट है। इसने बोला ए की वैल्यू क्या हो? B1 रेशियो। तो मैं काम करती हूँ, मैं ना ये क्वेश्चन एक बार लिख देती हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। एक बार मैं देख लूँ, वीडियो चल रही है ना आजकल, भूल जाती हूँ मैं। ठीक है, मैं एक बार इसको कॉपी कर देती हूँ ताकि जल्दी जल्दी हम ये क्वेश्चन कर पाए। ओके, तो इसको आप देखो। इनिशियली आपका क्या हुआ? बी एक लिस्ट थी, उसकी ये वैल्यू थी। ए में मैंने क्या बोला? बी ऑफ 1 रेशियो। बी ऑफ 1 रेशियो है ये। तो 1 से लेके लास्ट तक, तो ये देखो 0 1, 1 से लेके लास्ट तक चला जाएगा आपका। तो एक में चली क्या गई बेसिकली? 44 87 और 100। ठीक है, उसके बाद डी में क्या जा रहा है? बी का 2 से लास्ट तक, तो 2 ये है और ये लास्ट। तो इसके अंदर आ गया आपका 87 और 100। उसके बाद सी आया। सी में कह रहा है पूरा का पूरा बी जा रहा है। ठीक है भाई, तो मतलब ये जो पूरा बी था ये सी में जा रहा है। इसका मतलब बी और सी अब एक ही चीज को रेफर कर रहे हैं, एक ही लिस्ट को रेफर कर रहे हैं। फिर आया डी ऑफ 0 97। डी ऑफ 0, डी का 0 अब क्या है ये? तो इसको 97 कर दो, तो डी की वैल्यू चेंज होगी। अब ये बन गया 97 और 100। और जो आपकी सी ऑफ 2 है वो 77 हो गया। अब सी क्या है? बी, यानी सी और बी तो सेम ही है, तो एक में चेंज करोगे दूसरे में होगा ही होगा। तो 2 है क्या ये? तो यानी अब जो आपकी सी या बी दोनों की वैल्यू आप लगा सकते हो, वो क्या बन जाएगा? ये। तो अब उसने आपको ऑप्शंस दे रखे हैं बहुत सारे, बस आपको उन ऑप्शन से कंपेयर करना है। तो देख लेते हैं भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स दिस कोड। तो ए ऑफ 1 की वैल्यू क्या आ रही है? देखो ए ऑफ 1, अब ये था, तो ए ऑफ 1 की वैल्यू 87 है। ए ऑफ 1 की वैल्यू 87 है, तो आपके पास बी एंड सी दो आंसर बच गए। बी ऑफ 2 की वैल्यू क्या आ रही है? बी ऑफ 2, क्योंकि बी और सी दोनों को रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो बी की वैल्यू भी चेंज हुई थी ना 77। तो 0 1 2, तो बी की वैल्यू बी ऑफ 2 इज 77। ठीक है, तो बी ऑफ 2 77 ही हो गया। तो आगे चेक करने की नीड ही नहीं है क्योंकि हमारा यहीं से आंसर निकल आया। तो आपका आंसर जो है दैट इज सी। ठीक है, इसके बाद अगला आंसर क्वेश्चन आता है आपका बेटा। ये आपको एक उसने कोड दे रखा है स्निपेट। स्टार्ट मैसेज पाइथन है, एंड मैसेज जो है वो आपका ये वाला है। अगेन मैं चेक करूंगी कि मैंने ऑन किया या नहीं, मैं भूल जा रही हूँ आजकल, पता नहीं क्यों। स्टार्ट मैसेज में पाइथन आया, एंड मैसेज में वो बोल रहा है अभी कुछ नहीं है, नल है। ये जो उसने ऐसे कर रखा है ना, इसका मतलब नल है। फॉर आई इन रेंज 1, 1 प्लस लेंथ स्टार्ट मैसेज एंड मैसेज। तो ये कोड है, इसको एग्जीक्यूट करना है और वो बोल रहा है इस कोड को एग्जीक्यूट करने के बाद आपको आंसर में क्या मिलेगा। ठीक है, तो मैं एक बार अगेन स्टॉप करके वहां क्वेश्चन नोट डाउन कर लेती हूँ, फिर बता देती हूँ ये रन कैसे कर रहा है। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन मैंने लिख दिया है। अब इसको जल्दी से सॉल्व करके लिख लेते हैं। स्टार्ट मैसेज में पाइथन था। इंडेक्सिंग अगर फॉरवर्ड करे तो इट विल बी 0 1 2 3 4 5। बैकवर्ड करे तो -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6।
बैकवर्ड इंडेक्सिंग ये रहेगी, ठीक है। एंड मैसेज आपका खाली है। लास्ट में आपको ये बताना है कि एंड मैसेज के अंदर होगा क्या। मैंने बोला मेरा लूप स्टार्ट होगा फॉर का आई इन रेंज, तो रेंज फंक्शन से भी अब मैंने आपको आप लूप कर सकते हो। वो ही है कि पहले आई के अंदर यहाँ से स्टार्ट होगी, यहाँ तक जो वैल्यू दी होती है वो -1 तक चलेगा। ये कल हम क्लियर कर चुके हैं। और फिर जब भी कंडीशन ट्रू हुआ करेगी तो ये कोड एग्जीक्यूट होगा, जिसमें एंड मैसेज की वैल्यू बार बार चेंज होगी। तो इनिशियली आई की वैल्यू क्या हुई, 1 हुई, और इसने चलना कहाँ तक है, 1 प्लस लेंथ ऑफ स्ट्रिंग में स्टार्ट मैसेज। स्टार्ट मैसेज की लेंथ क्या है, 1 2 3 4 5 6, लेंथ 6 है, तो 1 प्लस 6 7, तो 1 से 7 तक रेंज में है। तो रेंज फंक्शन क्या करता है, 7 को इग्नोर करता है, मतलब बेसिकली आई की वैल्यूज क्या जाएंगी, 1 से 6 तक जाएंगी। अब पता चल गया लूप कहाँ तक चलेगा। ये चीज तो हमारी क्लियर होगी। हमारा हर लूप पे होगा क्या, एंड मैसेज के अंदर क्या होगा, स्टार्ट मैसेज का माइनस आई, मतलब जैसे आई की वैल्यू 1 हुई तो ये क्या कह रहा है, स्टार्ट मैसेज -1 प्लस एंड मैसेज। तो -1 में क्या है, एन है ना, इधर एन आया प्लस खाली स्ट्रिंग। अब कुछ है ही नहीं तो वो ज्वाइन क्या करेगा, तो एन रह गया। उसके बाद दोबारा ऊपर गया लूप में, आई की वैल्यू हुई 2, अंदर आया दोबारा, इसने बोला स्टार्ट मैसेज ऑफ -2 प्लस एंड मैसेज। अब एंड मैसेज में इस टाइम पे क्या है, एन है ना, क्योंकि ये सब जा तो एंड मैसेज में ही रहा है आपका, तो यहाँ पे आया एन। अब स्टार्ट ऑफ -2 क्या है, ओ, तो ये बना ओ और एन। ऐसे अब ऊपर तीसरी बार जाएगा तो -3 वैल्यू होगी, -3 में क्या है, एच, तो एच प्लस ओ एन, एच ओ एन बन गया एंड मैसेज में। फिर -4 होगा, -4 में टी है, टी प्लस एच ओ एन, तो टी एच ओ एन। ऐसे ही नेक्स्ट टाइम 5 होगी तो -5 पे कौन है, वाई, तो यहाँ y आ जाएगा। उसके बाद -6 पे p आ जाएगा। और जैसे ही 7 होगी तो 7 पे तो उसको खत्म ही कर देना है लूप, तो अंदर वो जाएगा नहीं, और एंड मैसेज में उसने आपको क्या देना है, पाइथन। अब ये ध्यान रखना है आपको कि आपको सिर्फ पाइथन वर्ड नहीं लिखना है, इसको डबल कोट्स में डालना है। उसका रीजन क्या है कि ये आपकी स्ट्रिंग्स है ना, तो जो आपका आंसर भी चल रहा होगा वो स्ट्रिंग में चल रहा होगा। तो इसी वजह से अब जब आप आंसर लिखोगे यहाँ पे तो पहले आप डालोगे डबल कोट्स, फिर आपने लिखना है पाइथन, ठीक है। छोटे में लिखना है केस, क्योंकि इनिशियली छोटे में ही आपको केस गिवन है, मतलब कैपिटल लेटर्स का यूज नहीं करना, स्मॉल में डबल कोट्स डाल दो ताकि डेटा टाइप आपकी दिखे। लास्ट क्वेश्चन चलते हैं, सॉरी, अगेन मैं चेक करूंगी। लास्ट क्वेश्चन है बच्चे आपका, ये एक फंक्शन है, फंक्शन सारा कॉन्सेप्ट कल सिखा चुकी हूँ, आज नहीं मैं कुछ बोल रही। फंक्शन में बोला डेफिनेशन है मिस्ट्री एल, एल कुछ दे रखा है, फिर इसने ये फंक्शन की डेफिनेशन है, फिर इसने एक लिस्ट बना रखी है माई लिस्ट नाम की, जिसमें 7 11 13 वैल्यू डाली थी। फिर इसने इसी नाम का एक फंक्शन को कॉल करा और उस कॉल में ये लिस्ट डाल दी। जैसे ही आप फंक्शन की वर्किंग तो आती होगी, पढ़ रखा है, इसको आपने यहाँ डालोगे, कॉपी हो जाएगा ना, कॉल बाय वैल्यू का मीनिंग आपको पता है, तो ये वैल्यू कहाँ हो जाएगी, कॉपी हो जाएगी। कॉपी हो गई, एल की जगह क्या वैल्यू चली गई, 7 11 13 लिस्ट फॉर्म में। अब यहाँ पे वो बोल रहा है एल का 1 से लास्ट तक, तो 1 मतलब 0 1 ये, और लास्ट तक मतलब 13, तो इस एल के अंदर क्या चला जाना था, एक सब लिस्ट आ जाती जिसके अंदर वैल्यूज होती 11 और 13। अब इसने बोला रिटर्न करो, लेकिन इसने रिटर्न के अंदर तो कुछ लिखा ही नहीं लिखा ना इसने लिखा एल को रिटर्न करो, और ना इसने लिखा कुछ भी। वो पूछ रहा है माई लिस्ट की वैल्यू क्या रही इसको एग्जीक्यूट करने के बाद। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं बिल्कुल शॉर्ट में बता रही हूँ आपको। देखो बच्चे, लिस्ट आपकी ये थी जो माई लिस्ट वाली थी, माई लिस्ट को मैंने एज एन आर्ग्यूमेंट पास किया, और आर्ग्यूमेंट में जब वहां पे नाम लिखा वो मैंने एल लिखा। तो बस आपने ये चीज ध्यान रखनी है कि जो ये वैल्यूज पास हो रही है ये बाय वैल्यू हो रही है। बाय वैल्यू के अंदर क्या होता है, ये वाली वैल्यू की कॉपी बनती है, मतलब माई लिस्ट जो है वो किसी एक लिस्ट को, माई लिस्ट नाम में जिसमें 7 11 13 को रेफर कर रही है, और जो एल है वो अलग से एक लिस्ट बनी हुई है जो 7 11 13 को रेफर कर रही है, जो एक अलग ऑब्जेक्ट है। मतलब एल के ऊपर जो भी चेंजेस आ रही हैं, जैसे एल 2 के 11 और 13 बन रही है, वो आपकी माई लिस्ट में
आए ही नहीं। तो जब वो आपसे ये पूछेगा कि माई लिस्ट में क्या है, माई लिस्ट तो भाई पहले से जो थी वही है, क्योंकि उसको फंक्शन में चाहे आप पास कर रहे हो, लेकिन आप पास कर रहे हो बाय वैल्यू, बाय रेफरेंस आप पास नहीं कर रहे। और आपने ये कोडिंग सी लैंग्वेज में कर रखी है कि बाय वैल्यू में जो भी चेंजेस होते हैं किसी भी वेरिएबल में, वो मेन वेरिएबल के अंदर कभी भी आते ही नहीं है। तो इसीलिए अगर वो आपसे ये पूछे कि माई लिस्ट का आंसर है क्या, तो आप बस इतना लिख दो, ठीक है। 7, 11, 13 खुद लिख दो, मैं नहीं प्रेफर कर रही कॉपी करना। ठीक है, तो ये आपका लास्ट आंसर था। ठीक है जी, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अभी साथ में आपके प्रोग्रामिंग असाइनमेंट भी आई हुई है, वो मैं आपको कल करके दिखाऊंगी। अगर आप ये देखना चाहते हो, चलो मैं करा देती हूँ कि ये फंक्शन एग्जीक्यूट करता कैसे है, क्योंकि मैंने दिखाना तो था सबका एग्जीक्यूशन, पर हो नहीं पाया था ड्यू टू सम रीजन। तो मैंने ये फंक्शन ऑलरेडी